आप इस बात को निश्चय कर लेंगे ना, हर व्यक्ति, मेरे भारतवासी हर व्यक्ति इस बात को समझ जाएगा ना कि उसकी जिम्मेवारियां पूछने के लिए कि आपने हमारा पैसा कहां खर्च किया, तो आपको पेंशन भी बहाल हो जाएगी, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। ये मैं आपसे दावा करता हूं, कोई भी आपको बेवकूफ़ नहीं बना सकता। अगर आप बेवकूफ़ बनना चाहते हैं तो आप बन सकते हैं, लेकिन मैं आपसे यही कहूंगा कि किसी की बातों में आकर किसी भी पैसे के लिए ऐसा काम ना करें जिससे आपके देश को, आपके परिवार को, आपके समाज को नज़र झुकानी पड़े। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हर जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। हर जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय चेतना पार्टी आज जंतर मंतर पे आई है। आप लोग आए हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के उपलक्ष्य में, आज आप लोग आए हैं, जयंती के अवसर पर आए हैं। प्रथम राष्ट्रपति थे भारत के, शिक्षा की बात बहुत करते थे, बहुत सारी चीज़ों की बात करते थे वो। क्या आपका संदेश क्या है, क्या विजन है भारतीय चेतना पार्टी का? देखिए, भारतीय चेतना पार्टी के द्वारा आज दिल्ली के जंतर मंतर पर हमारे देश के महान नेता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की जयंती के अवसर पर हमने संकल्प के साथ इस धरना और प्रदर्शन के माध्यम से देश में जो जनसेवक बिना पैसे लिए हुए देश की सेवा करते थे, आज उसकी गरिमा समाप्त हो गई है। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी संसद में सांसदों को पेंशन योजना शुरू की है, ये और विधायकों की पेंशन योजना शुरू की है। जितने बार सांसद बनेंगे उतने बार पेंशन दिया जाएगा, जितने बार विधायक बनेंगे उनको पेंशन दिया जाएगा। तो मैं देश के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहूँगा कि एक तरफ देश में 60 वर्षों तक जो कर्मचारी 60 वर्षों तक सेवा कर रहे हैं देश की, उन कर्मचारियों की वेतन जो पेंशन पहले मिलती थी जिससे उनके बच्चों और परिवार का गुजारा हुआ करता था, वृद्ध होने के बाद भी उनको रिटायरमेंट पेंशन मिला करता था, उनकी पेंशन को समाप्त कर दिया गया। और दूसरे तरफ ये जो जनसेवा के नाम पर ऐसे ढकोसला करने वाले नेताओं की एक देश में टीम बन गई है। भारतीय चेतना पार्टी आज संकल्प के साथ इस संसद भवन के जंतर मंतर पर यह संकल्प लिया है कि जब तक सांसद और विधायक का पेंशन समाप्त नहीं होगा, नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता की घोषणा करने वाले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को यह भारतीय चेतना पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते हम उनको आज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी से उनको सबक लेना चाहिए, जो देश के प्रथम राष्ट्रपति, जो एक किसान के बेटा थे, जिन्होंने इस देश को संचालित तरीका से इस देश के संविधान और कानून को एक समान नागरिक संहिता के आधार पर सम्मान देने का काम करते थे। लेकिन आज देश के प्रधानमंत्री जी आज समान नागरिक संहिता की ओर तरह काम नहीं करते, भेदभाव करते हैं। इसलिए भारतीय चेतना पार्टी ने इस संकल्प के माध्यम से पूरे देश में आंदोलन चलाने की घोषणा इस जंतर मंतर के माध्यम से पूरे देश के अंदर पुरानी पेंशन की मांग जोर शोर से उठ रही है। लाखों सरकारी कर्मचारी, लाखों हैं ऐसे जो इसको मांग को उठा रहे हैं। आपकी पार्टी का उस पर क्या मानना है, क्या आपका मत है? नहीं, बिल्कुल प्रधानमंत्री जी को पुरानी पेंशन चालू करनी चाहिए, जिन्होंने देश का 60 वर्षों तक सेवा किया। ऐसे लोग आज 2004 में देश के पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी जी थे, उन्होंने 2005 से पेंशन समाप्त कर दिया गया। लेकिन नरेंद्र मोदी जी को मैं भारतीय चेतना पार्टी यह मांग करती है कि अविलंब उन पुराने पेंशन को बहाली किया जाए और ये जो जनसेवा के नाम पर लोगों के हजारों करोड़ लूटने का काम कर रहे हैं, ये पेंशन अपनी शुरू कर दी है। एक बार नहीं, बार बार विधायक सांसद पेंशन जितने बार जीतेंगे उतना पेंशन ये लेंगे और ले रहे हैं। आपको क्या लगता है कि अगर विधायकों और सांसदों की पेंशन बंद कर दी जाए तो देश के हालात सुधर जाएंगे? बिल्कुल, और नागरिकों के, देश के अरबों नागरिकों के मन में यह बात आएगी
कि बिल्कुल समानता की बात करते हैं प्रधानमंत्री। अच्छा, ये जो आपने एक मांग रखी है कि 50% महिलाओं की बात कर रहे हैं आप जी, आपके भी मैं देख रहा हूँ कम से कम 50% महिलाएं हैं, जैसे मंच पे मैं देख रहा हूँ काफी महिलाएं हैं। जी जी। तो क्या लगता है आपको, ये मांग मानेगी सरकार? नहीं, बिल्कुल आधी आबादी महिला होती है जिनको 50% बिल्कुल मिलना चाहिए अधिकार, क्योंकि 33% इन्होंने सदन में घोषणा कर दी। लेकिन ये पार्लियामेंट की चुनाव है, उसमें मैं प्रधानमंत्री जी से मांग करता हूँ भारतीय चेतना पार्टी कि इसी चुनाव में 50% महिलाओं की भागीदारी पार्लियामेंट में टिकट दे करके सभी दल को यह घोषणा करे आप कितने टिकट देंगे? आपकी हम 50% टिकट देंगे, क्योंकि आधी आबादी को आधा अधिकार है, उसके साथ कोई भेदभाव भारतीय चेतना पार्टी बर्दाश्त नहीं कर सकती है। और एक हमारी मांग है, जो हमारा एक जो मिथिला राज का वर्षों से, सबसे पहले झारखंड से भी पहले मिथिला राज की मांग हमारे ताराकांत झा पूर्व MLC विधान पार्षद सभापति ने मांग किया था, बहुत सारे लोग मांग कर रहे हैं, लेकिन आज तक मिथिला राज नहीं बनाया गया। मैं पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी से कि जिस समय में वाजपेयी जी थे, उन्होंने 3 राज्य बनाया, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड, बिहार से अलग झारखंड बना है, छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश से अलग बना है छत्तीसगढ़। इसी तरह हम बिहार से एक मिथिला राज चाहते हैं, जहां आज नहीं, राजा जनक जो हमारे राजा थे, उनका देश चलता था और राजा वहाँ के हुआ करते थे, और वह राजा रामचंद्र जी के दशरथ जी के समधी हुए, और वह राज उस समय भी राज पूरे दुनिया में प्रचलित था। और राजा जनक बहुत ही अच्छे राजा थे, जिन्होंने एक अच्छे नागरिक, एक राज्य को संचालित अच्छे तरीका से किए। 8वीं अनुसूची में मैथिली को तो मिल गई जगह, तो उससे खुश नहीं है, राज्य भी चाहिए, क्योंकि आधा हिस्सा मैथिल का तो मिथिला राज्य का तो आधे जिले तो नेपाल के अंदर है सुपौली संधि के बाद, तो कैसे बनेगा मिथिला राज्य? नहीं, अभी हम आप सहरसा ले लीजिए, आपका जो है बेगूसराय ले लीजिए, मधुबनी ले लीजिए, दरभंगा ले लीजिए, सीतामढ़ी ले लीजिए। हम तो कहते हैं बिहार के 60% जो डिस्ट्रिक्ट है वह डिस्ट्रिक्ट मिथिला राज्य में आते हैं, और समस्तीपुर है। इन तमाम नेपाल वाले जो, उनका क्या करेंगे? नेपाल में जो चलेंगे, तो नेपाल तो अलग एक राज्य हो गया, लेकिन नेपाल से सटे हुए जो हमारे तमाम जो देश में जिला है, उनको मिला करके एक मिथिला राज्य, सुंदर राज्य बनाया जा सकता है, जहां सुशासन और अच्छे शासन की व्यवस्था होगी। क्या संदेश देना चाहोगे देश की जनता को? हम 5 विधानसभा के राज्यों के चुनाव होने थे, तो उसके रुझान भी आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के 3 राज्यों में बढ़ाती हुई दिखाई दे रही है, तो क्या कहना चाहेंगे? हम कहना चाहेंगे कि अभी जो 5 राज्यों में चुनाव हुआ है, उनसे हमारी कोई, चुनाव तो आती जाती है, और अच्छा देश को चलाने वाले प्रधानमंत्री हो। मैं प्रधानमंत्री से मांग करता हूं कि बिल्कुल चुनाव से हमारा संबंध नहीं है, हमारा संबंध है कि हमारे देश के करोड़ों जनता, जो हमारे भारतीय, जो हमारे प्राण है, हमारे धड़कन है, उनकी अधिकार को पूरा करें, और हम तभी इस अधिकार को पूरा करेंगे, और अगर नहीं करते हैं तो हम इसके लिए पूरे देश में आंदोलन चलाएंगे। भारतीय चेतना पार्टी जिंदाबाद, भारतीय चेतना पार्टी जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। अरे हर जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। जय मिथिला, जय मैथिल, जय मिथिला, जय।